जब लोगों की समस्या होता है, जब कोई लोग अगर परेशानी में होता है तो उसका आवाज़ अगर कोई उठाता है तो पत्रकार होता है। और जब पत्रकार पे हमला हो जाता है तो इसका आवाज़ कौन उठाएगा। आज हमारे साथ पत्रकार महोदय है जो दरभंगा जिला से है। बता दें कि इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। आखिर यह हमला क्यों होता है, सारी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले तो सर, ये जो आप पे हमला हुआ, ये आप पे हमला आखिर क्यों हुआ? देखिए, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा। सुबह में मेरे साथ मारपीट की गई थी, उसकी वीडियो है। मैंने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी, पुलिस आई घटना के बाद, और उसके बाद मैं इसी सिलसिले में एफआईआर के लिए आवेदन देने जा रहा था। हमारे साथ दो और पत्रकार बंधु थे, जी जी। जो घटना की जानकारी के बाद हमारे साथ थे और साथ में जा रहे थे थाना पे। अच्छा। अचानक ये कमतौल थाना क्षेत्र का बढ़मपुर सोतिया चौर है, जी। जहाँ पे दो बाइक पे सवार दो अपराधी अचानक पीछे से आकर ओवरटेक करते हैं। पीछे जो शख्स बैठा होता है वो बिना कुछ समय बिताए उतरने के साथ ही अपने कमर से एक देसी कट्टा निकालता है, अच्छा। और वो सीधा मेरी तरफ फायरिंग करने के प्रयास में हाथ बढ़ाता है। अच्छा। इतने में हमारे साथ जो दो मित्र हमारे थे दूसरे बाइक से, जी जी। वो घबरा करके तेजी से निकल जाते हैं। वो जी। जैसे ही भागते उनकी बाइक आवाज़ करती है, ये लोग का इंटेंशन थोड़ा उधर जाता है, घबराहट से मेरे हाथ से भी क्लच छूट जाती है। हम भी पूरा एक्सलेटर लेके भागते हैं, फटाक की आवाज़ आती है, जी। लेकिन हम लोग वहाँ पीछे पलट के भी नहीं देखते हैं। इतनी दहशत हो जाती है कि वहाँ से लगातार 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद, कमतौल पहुँचने के बाद ही हम लोग रुकते हैं। वहाँ एक चाय की दुकान पे रुकने के साथ पहले हम वहाँ के डीएसपी महोदया को इसकी जानकारी देते हैं, थाना अध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी देते हैं। जी। फिर थाने पे जाकर आवेदन देते हैं, एफआईआर भी की जाती है। देर शाम संबंध में एफआईआर भी की गई, जिनमें हमारे साथ जो मारपीट करने वाले लोग हैं उन्हें नामजद किया गया, और जो गोली चलाने वाले शख्स थे उन्हें मैं चूँकि देख नहीं पाया, उनका चेहरा बंधा हुआ था। यानी वो बांध के आए हुए थे। हाँ, हाँ, बांध के आए हुए थे। अच्छा। तो फिलहाल प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि वो सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा, और इनका मंशा आखिर क्या है, क्यों इस तरह का जानलेवा हमला इन्होंने किया है, ये भी पता चल पाएगा। ये आपको मतलब जानलेवा हमला जो हुआ, या क्या पुराना कोई रंजिश है या कोई लेन देन है या किसी प्रकार का कोई ऐसा जो आपको लगता देखिए, हो? ऐसे तो हम लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है कि हम गांव में रह करके लोगों के साथ समय व्यतीत करें। जी, पत्रकार तो फील्ड में रहते हैं, समस्या लेकिन सुनते हैं। अभी इसमें जो 2-3 लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं अच्छा। शुरुआत में जी। घर पे आकर के, उनमें से एक शख्स है जिसके पास मेरा लगभग 2 लाख से अधिक रुपया, लगभग 2.5 लाख रुपया अच्छा। अच्छा। अ, बकाया है, जिसकी मांग मैंने उससे 2 वर्ष पहले की थी। तो जी। कुछ पैसे लौटाने के बाद वो इनकार कर गया कि उसने मेरे पैसे रखे हैं। तो उसके बाद से मैं उससे पैसे कभी मांगने नहीं गया, क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर ये देना नहीं चाहता है तो केस भी करूँगा तो पैसे तो और खर्च ही होंगे, अच्छा। कोई हाँ। धारा भी वैसा नहीं लगेगा कि। जी। तो मैं सोचा कि केस करने से फ़ायदा नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन उसको पैसे मैंने फ़ोन पे, गूगल पे से भेजे हैं, अभी भी मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स हैं, अच्छा। और जो कुछ भी मेरा पैसा उसके पास है उसके साक्ष्य हैं मेरे सारा पास। ऑनलाइन किए हुए थे आप ट्रांजेक्शन? बिल्कुल। अच्छा। तो इस भय से कि शायद मैं कभी केस कर दूंगा, जी। हो सकता है वो उस अपराधी को लेके आया हो जो मेरा ओपिनियन कहता है, और वो हत्या की योजना से आया था, क्योंकि वहाँ पे भी वो हथियार के साथ आया था जिस वक्त मेरे साथ मारपीट की गई थी। और जब उसकी शिकायत फाइनली करने हम जा रहे होते हैं, अच्छा। तो उस बीच हमारे साथ जो है ना कि फायरिंग की जाती है, जिसमें बाल बाल हम लोग बचते अच्छा, हैं। फायरिंग से पहले आप आपके घर पे भी हमला किया जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी वीडियो है, मैं अभी आपको साझा करूँगा। मेरे घर के अंदर से मुझे खींच करके वो जो दुर्दांत अपराधी है जिस पे कई मामले दर्ज हैं, जी। वो बाहर ले जाता है। उसके साथ एक और शख्स है, 1-2 और लोग हैं जो मुझे खींच के ले जाते हैं और मेरी पिटाई करते हैं। वहाँ चूँकि दिन का समय था, तो तुरंत लोग जुट जाते हैं जिनके द्वारा बीच बचाव कर दूर कर दिया जाता है। जी। लेकिन वो वहाँ से मुझे धमकी देते हुए कि हत्या कर देंगे, चला जाता है। वो व्यक्ति गाँव का ही है? हाँ, गाँव का कौन सा गाँव है वो? है, रतनपुर। रतनपुर। तो मान लीजिए ये जो घटना है लगभग 24 घंटा बीतने वाला है, इस पर कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ है? कार्रवाई के नाम पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इसकी सूचना अब तक नहीं मिली। क्या लग रहा है कि एक पत्रकार को इस प्रकार से अगर टारगेट किया जाता है, तो इसका जो है संज्ञान किस प्रकार से अगर इस तरीका से अगर लिया जाता तो क्या लग रहा है?
कार्रवाई के दायरे से देखा जाए तो? देखिए, कहीं ना कहीं पत्रकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप आए दिन सुनते होंगे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता है, पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। पत्रकारों के साथ ये तमाम चीज़ें बस इसलिए होती है क्योंकि इनके लिए प्रशासन एक्टिव नहीं रहती। अब मान लीजिए कि कोई एफआईआर कर दी गई तो प्रशासन का ये दायित्व था कि 24 घंटे यदि बीत चुके हैं तो इस गिरफ्तारी दौरान होना चाहिए। वो कम से कम मामले का उद्भेदन करके जी। कुछ भी लोगों को उठाती, जो वीडियो में दिख रहा है कम से कम उनको उठाती और उनसे तो पूछा जा सकता था कि आखिर वो क्यों ऐसा किया। हालांकि सब शराब के नशे में थे, सब शराबी प्रवृत्ति शराब के। कहा जाता है बिहार में बंद है, फिर भी शराब आ रहा है। देखिए, इस ये तो पर आप भी जानते हैं, लोकल रिपोर्टर हैं, जी, जी। तो बेहतर मैं क्या कहूँ। आप तो समझते हैं शराब की क्या स्थिति है, शराब बंदी तो है ही। तो समझ सकते हैं सुशासन बाबू की राज्य में अगर इस प्रकार से घटना होता है तो कहीं न कहीं इस पर सवाल उठता है और एक पत्रकार महोदय को टारगेट किया जाता है। वेद प्रकाश जी के साथ जो थे पत्रकार महोदय भी है हमारे साथ, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिर पत्रकार महोदय पे हमला किया गया, उस समय आप साथ थे। क्या कुछ हुआ उस समय जो घटना घटी? नीतीश सरकार है, सुशासन सरकार अपने आप के नारा बुलंद कर रहा है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार जो दैनिक भास्कर एक छोटा-मोटा जी। नेटवर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उनका जिला संवाददाता पर इस तरीके को सरेआम उनके घर में घुस करके 4-5 लोग हथियार के साथ जाते हैं और उनको घर से खींच करके उनके साथ जोरदार पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद वो पत्रकार इतना डरा सहमा होता है कि उनको कमतौल थाना पहुँचने का हिम्मत नहीं होता है। उनको लगता है कि अगर हम घर से निकलेंगे तो कहीं न कहीं हमारी हत्या कर दी जाएगी। उस सिचुएशन में हमारे करीबी रहे हैं वो हमको फ़ोन किए कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ घटना हुआ है। हम और भी पत्रकार साथी के साथ उनके वहाँ गए और जी। उनका बात हमने चलाया अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। चलाने के बाद हम लोगों ने उनको सलाह दिया कि चलिए आप पहले इनका जो जो भी कानूनी कार्रवाई है पहले थाना से उनका जी। एफआईआर दर्ज करवाया जाए। हम लोग वहीं से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निकले। जब निकले तो रास्ते में ब्रह्मपुर से कुछ आगे आने के बाद एक रास्ता कटता है पौनद और वहाँ पर एक चिमनी भी है और सुनसान रास्ता है वहाँ जी। पर। वहाँ पर 2 लोग आते हैं और पूरे तरीक़ा से मतलब वो नकाब पोश थे, ठीक है? उसके बाद जैसे ही वो हम लोगों के आगे ओवरटेक करता है और जैसे ही गन निकालता है, जी। अब गन क्या था मतलब छोटा देसी कट्टा था कि क्या था ये हम लोग उतना तरीक़ा से वो अपने जड़ से निकालते हैं। अपने डाँड में रखे हुआ था अच्छा। और वैसे जैसे ही निकालते हैं पूरा तरीक़ा से हम लोग होपलेस हो जाते हैं और एक साथी थे वो हल्ला किए कि यहाँ से भागिए और जैसे ही भागने वाली बात आया पूरा एक्सीलेटर एक पूरे दम लगा करके हम लोग वहाँ भागे और कमतौल थाना पर हम लोग आकर के एफआईआर किए और एफआईआर करने के बाद अभी तक बहुत घुमाने-फिराने के बाद प्रशासन शाम में देर शाम जा कर के एफआईआर दर्ज किया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। थाने जाने के क्रम में ये भी थे साथ में पत्रकार साहब हैं। आखिर क्या हुआ था सर वो रास्ते के क्रम में? अरे भरत भाई जब निकले रास्ते से जी। आराम आराम जा रहे थे, 20-25 स्पीड थी हमारी। अच्छा। बस ब्रह्मपुर से आगे निकले, पौनद की तरफ रास्ता कटता है, वहां से एकदम रोड पे एकदम सामने जिगजैग करके मोटरसाइकिल लाया फिल्मी स्टाइल में और 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पे, मुंह तो गमछा से बांधा हुआ था। अच्छा। एक पीछे वाला उतरा और सोरे ने खोपचे में से इतना बड़ा सामान निकाला। बस सामान देख तो मैंने कहा भाई वेद प्रकाश जी बाज ले यहाँ थे। क्या था सामान? बस सामान क्या होए करा, कट्टा था, देसी कट्टा जैसा था। भी अब हम क्या अपराधी हैं कि हम कौन सा बंदूक क्या है, नाम थोड़ी पता बंदूक का हमारे ठीक है। को, पर सामान था वो बढ़िया। तो जैसे ही क्लच छोड़ के हम निकले, वेद प्रकाश जी भी एकदम निकले, तो ठक आवाज आई। अब वो ठक आवाज सीधी सी बात थी, ठोकने प्रयास था वेद प्रकाश जी को। अगर हम ना होते, मान लीजिए 3 आदमी ना होते, तो हो सकता है वेद प्रकाश जी को उसी टाइम क्या कर देते, कोई गारंटी थोड़ी ना है। उस समय तो आप लोग को भी तो टारगेट किया जा सकता था। हाँ बिल्कुल किया जा सकता था। अब गोली मान लो गोली चलेगी, अब क्या पता कहाँ से गोली लहरा के किसको लग जाएगी, पता थोड़ी ना है। वो कोई निशानची थोड़ी ना थे कि उनका निशाना परफेक्ट है कि जिसको मारेंगे उसी को लगेगा। क्या लग रहा है, कहा जा रहा है कि जब पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है और कहा जाता है बिहार में सुशासन की कहाँ सरकार है। सुरक्षित है, कौन सी सुशासन है, सुरक्षित कहाँ है? आप कहीं जाते हो तो क्या आप निर्भयता से अपनी पत्रकारिता कर सकते हो? ईमानदारी से बताइएगा। आप कहीं झोल झाल होती है तो वहां आप कर सकते हो बात। एकदम नहीं। कोई काम करते हो तो आपको फोन आते नहीं आते धमकी के? एकदम 100 कॉल आएगा, ऐसा ऐसा कॉल आता है जिसका हम और आप वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कॉल आता है। साला जिनको जानते नहीं है वो कौन से गुंडा राज, पता है कौन कौन से नाम से फोन आते रहते हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है प्रशासन की। प्रशासन को भी चाहिए कि अपराधी प्रवृत्ति के आदमियों को खुला ना छोड़े।
जेल किस लिए बनाया गया था कि समाज में जो लोग अपराधी हैं उनको जेल में इसलिए डाला जाता था कि सामाजिक आदमी मिलकर व्यवहार से रह सके। पर ऐसे ऐसे अपराधी है जिस पे 14-15 केस चल रहे हो, वो अपराधी खुले घूम रहा है, किसी के घर में घुस के मार रहा है। तो ये प्रशासन शायद कोई कुंभकर्ण की नींद सो रहा होगा। क्या नाम है आपका? अंबुजा।